आज सब आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि अब लॉकडाउन का पार्ट सेकंड लॉन्च हो गया है, या आप उसे वर्जन 2 भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ ही कई सारे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी लोग हैं या जो मिल रहे हैं, उनके साथ एक समस्या आ गई है। इवन ये प्रॉब्लम हर लोगों के साथ है कि अब 21 दिन का एक लॉकडाउन पहले से हम लोग पालन किया, अब लॉकडाउन का एक दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। तो 21 दिन तक घर में बैठे बैठे या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र या स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग के साथ समस्या ये है कि 21 दिन तक एक रूम में बैठे बैठे रहें, अब क्या करें। तो एक रूम में बैठे बैठे कई सारे लोगों को मन में अवसाद, स्ट्रेस ये सब आ गया है। तो आज हम उसी पे विशेष बात करेंगे। वीडियो बनाने का खास पर्पस यही है कि अब इस समय का सदुपयोग कैसे करें। अब तो फर्स्ट लॉकडाउन में 21 प्लस ये लॉकडाउन सेकेंड 90 डेज, तो 21 प्लस 19 40 डेज कम समय नहीं होता है, ये एक लंबा पीरियड होता है। तो आखिर हम इस समय का कैसे उपयोग करें, खास करके प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ ये खास करके समस्या हो गई है। कई सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे कि भाई लॉकडाउन फर्स्ट का फेज़ जब खत्म होगा तो फिर से आएंगे और अपने अपने फिर से सुचारू रूप से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से लॉकडाउन का वर्जन 2 लॉन्च हो गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताना चाहूँगा, या उसके लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। जैसे ब्रिटेन में जब न्यूटन पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, काफ़ी वो ट्रिनिटी कॉलेज में थे, उससे हमारे देश के भी कई सारे नामी गिरामी लोगों ने पढ़ाई किया था। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उसमें बनी थी कि उसमें भी ब्रिटेन में प्लेग की समस्या आ गई थी। तो उनको पूरी 1 साल, न्यूटन 1 साल तक वो अकेले रहे, अपने घर परिवार सबसे दूर। जैसा कि अभी हम लोग क्वारंटाइन जिसे बोल रहे हैं कि किसी से नहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसी से संपर्क नहीं रखना है, तो वो भी 1 साल तक। उसी पढ़ाई के दौरान वो अब तो पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, जो उनके पास नहीं था। तो वो उसमें उनके पास खुद के लिए समय था। वो कहते हैं ना कि जब बाहर जाने का रास्ता नहीं होता तो खुद के अंदर देखिए। उन्होंने भी वही किया, खुद के अंदर झांका। वो जो चीज़ें वो कॉलेज में पढ़े थे, उन्होंने उस चीज़ का वो फिर से अध्ययन किया, फिर से गहन अध्ययन किया, नए तरीके से सोचे। तो और माना जाता है कि ठीक उन्हीं से कैलकुलस, उसी समय से कैलकुलस का शुरुआत हो गया। एक ऐसी मान्यता ये भी है, या माना जाता है कि जब वो जिस रूम में पढ़ते थे, उसमें एक रूम में एक छोटी सी लाइट आती थी, लाइट की रे ऑफ लाइट आती थी। तो उन्होंने लाइट को नए तरीके से सोचा, तो ऑप्टिक्स का वो खोज कर लिए कि ऑप्टिक्स को नए तरीके से कैसे, लाइट के बारे में कैसे डिस्कवर किए, वो सब कर लिए। फिर वैसे ही उनके ठीक कहा जाता है कि जिस रूम में पढ़ते थे उस रूम के सामने से वो एक सेब का पेड़ था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन में जब थे तो सेब का पेड़ नहीं था, सेब वहाँ भी नीचे गिरे थे, लेकिन वहाँ भी नीचे गिरी। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर सेब ही नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। क्योंकि उनके पास काफ़ी समय था ये सब चीज़ सोचने के लिए। अब हम लोग सब जानते हैं कि वो जो ग्रेविटेशनल लॉ है, वो उसका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का वो खोज हो गया। तो बस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास समय बहुत है। आप जिस फील्ड में अच्छे हों, कोई अच्छा आंसर राइटिंग करता है, कोई अच्छा म्यूजिक बजाता है, गाता है, कोई जिस फील्ड में आप अच्छे हैं, आप उसको नए तरीके से सोचिए और आपके मन से सारे अवसाद, स्ट्रेस वो धीरे धीरे निकलेंगे। आप इसे नेगेटिव नहीं, आप इसे एक पॉजिटिव रूप में लीजिए। आपके लिए एक अच्छा समय है, ऐसा सोच करके आप यूज करें। किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने कॉन्सेंट्रेट करना है, जो भी हो पॉज कर दो। तो अब इसी के साथ अब क्या बोलें, बाकी आप सब तो समझदार हैं ही हैं। तो जो भी है, लॉकडाउन को अच्छे से पालन करें, समय का सदुपयोग करें। और आई थिंक इस वीडियो देखने के बाद मन में जो भी स्ट्रेस हो, अवसाद हो, वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ होगा। और जो भी आपका फीडबैक हो वो हमारे चैनल पे आप हमें वो बताएं। अगर अच्छा लगेगा, अगर आप इसे यूज़फुल समझ रहे हैं, स्ट्रेस आपका कम हो रहा है, तो हम और दूसरी वीडियो भी लाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।